हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। जो एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं वो लगभग एक के बाद एक स्टार्ट होते जा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं। रेलवे के एग्जाम होते जा रहे हैं या फिर सीडीएस वगैरह जो है उसके एग्जाम होते जा रहे हैं। तो हम लगभग सारे टॉपिक के इंट्रोडक्शन पार्ट को अभी कवर कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट लगातार बैक टू बैक आते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस क्लास में, इस सेशन में, इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कौन कौन से आइडेंटिटी है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से रेशियो है, किस टाइप से यूज किया जाएगा और कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे हम वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो काफी डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे तो स्किप करके चले जाते हैं, इतना फोबिया होता है उनके पास कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना, उसे स्किप कर दो। तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 4 नंबर आपके फिक्स है ट्रिग्नोमेट्री से, और 4 नंबर कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो देख लीजिए आप 4 नंबर के लिए कितना मेहनत करना चाहते हैं, कितना नहीं। 4 नंबर फ्री के आ जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया इस पे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जो भी इस वीक में टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके जिसके इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, वोट एंड स्ट्रीम हो, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों ना हो, हम सैटरडे को एक लाइव क्लास करने वाले हैं जिसमें सभी जो जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया उन सभी का हम वीडियो लाइव क्लास के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको जितने भी डाउट है उस टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो आप पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो लाइव क्लास में बहुत ही फायदा होने वाला है आप लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम ऑफलाइन करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आएगी आपके पास, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो लाइव क्लास में हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, जिससे कि आप रिस्पॉन्स कर सके और हमें पता चल सके कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना एक्टिव हैं, कितना पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पता चल ही क्या होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। उम्मीद करूंगा वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, देखेंगे पूरा और सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का, या फिर ट्रिग्नोमेट्री किस किस से मिलके बना है। तो हम पहले बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री की, जिसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ग्रीक लैंग्वेज के ये 3 शब्द हैं, ट्री, गोन और मेट्रोन। इन 3 शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तो इसमें जो ग्रीक लैंग्वेज में ट्री शब्द है उसका मतलब होता है 3। जो ग्रीक लैंग्वेज में ट्री शब्द है उसका मतलब होता है 3। जो ग्रीक लैंग्वेज में गॉन शब्द है उसका मतलब होता है एंगल। और जो ग्रीक लैंग्वेज में मेट्रोन शब्द है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोन, मेट्रोन। ट्री का मतलब 3 होता है, 3 होता है, गोन का मतलब एंगल होता है, और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट होता है। मतलब 3 एंगल का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक फिगर आता है राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बात करें ट्रिग्नोमेट्री को हम सॉल्व करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने वाले हैं हम, तो हम यहाँ पे काफी हर वक्त लगभग सारे टॉपिक्स में, सारी वीडियो के अंदर हम एक वर्ड यूज करेंगे थीटा करके। थीटा करके हम वर्ड यूज करेंगे। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक सिंबल होता है जिसे हम थीटा बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल को थीटा रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोन और मेट्रोन। ट्री का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब एंगल होता है, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट होता है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जब भी बात आएगी हम एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात आएगी हम थीटा को यूज करेंगे। थीटा एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, शब्द है, जिसका यूज हम एंगल को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है कि कोई एंगल है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये एंगल ए है जिसको मैंने थीटा लिख दिया, तो थीटा से डिनोट करते हैं एंगल को, एक ये सिंबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हम रेशियो देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, हम 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोस भी होंगे हमारे पास। तो क्यों ना उस रेशियो को देख लेते हैं, उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ए बी सी। 3 नाम लिख लिया हमने, ट्रायंगल का नाम लिख दिया ए बी सी। ठीक है, तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जो ये वाला साइड होता है वो हमारा बेस होता है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ये वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। और ये वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो पी बी एच क्या है वो आप समझ चुके हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं हमारे पास, जो नॉर्मली हम हर केस में यूज करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ ही इस पे है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही इस पे टिका हुआ है। कौन कौन से? साइन थीटा का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। साइन थीटा का यूज करने वाले हैं, कॉस थीटा का यूज करने वाले हैं, टेन थीटा का यूज करने वाले हैं, कॉट थीटा का यूज करने वाले हैं, सेक थीटा का यूज करने वाले हैं और कॉसेक थीटा का यूज करने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके जानेंगे कि उनका रेशियो क्या होता है और कैसे हम निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में, साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा जो होता है इसका रेशियो होता है P अपॉन एच। जो परपेंडिकुलर है और जो h है उसका रेशियो होता है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? P अपॉन एच का, P अपॉन एच का। P क्या है? AB, AB अपॉन एच क्या है? AC। तो AB अपॉन AC बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि P अपॉन एच का रेशियो होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का रेशियो होता है P अपॉन एच का। बात करते हैं हम कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉस थीटा का, कॉस थीटा का जो रेशियो है वो क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो B अपॉन एच होता है। B क्या है? बेस क्या है? BC है। H क्या है? AC है। तो इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन एच। ठीक है, तो साइन थीटा का लिख लिया, कॉस थीटा का लिख लिया। अब लिखेंगे हम टेन थीटा का। अब लिखेंगे हम टेन थीटा का। तो थर्ड आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा का होता है हमारे पास P अपॉन बी। P क्या है? AB है, तो AB लिख लेते हैं। B क्या है हमारा? बेस क्या है? तो आप बोलेंगे BC है, तो यहाँ पे BC लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम P अपॉन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉट थीटा की बात करते हैं। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा हमारा? कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। मतलब अगर ये ए बी अपॉन बी सी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अगर इसकी वैल्यू P अपॉन बी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी B अपॉन पी।
रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आगे बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा, तो जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा देखिए क्या हमारे पास, कॉस थीटा जो है BC अपॉन AC है, तो इसका उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ठीक है, ये देखिए कॉस थीटा जो है P अपॉन H है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन B। बात करेंगे अगला, तो अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉसेक थीटा। तो 6 वाला रेशियो जो है, 6 का रेशियो है हमारे पास कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का जो कॉसेक थीटा है हमारे पास वो क्या है, तो कॉसेक थीटा का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा का रेशियो होता है। जैसे साइन थीटा क्या AB अपॉन AC है, तो हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ये देखिए ये था P अपॉन H, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा के। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो टेन थीटा है हमारा, जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर 1 अपॉन कॉट थीटा कर दे तो वो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो साइन थीटा है हमारा वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब हम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। बात करते हैं तीसरा, जो हमारे पास कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा के। मतलब कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिखा जा सकता है। कॉस थीटा को अगर कहीं लिखना हो तो 1 अपॉन सेक थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो टेन थीटा है हमारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, काफी बार यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसे। जो कॉट थीटा है, आपको पता है कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। आपको बताया गया था कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज जिसे हम यूज करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है जिसका हमें यूज करना चाहिए, और इसका यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, कम से कम 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 बेसिक आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो सबसे फेमस है, आप सभी को पता भी होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये दूसरी आइडेंटिटी होती है। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब इन तीनों आइडेंटिटी को काफी सारे तरीके से हम यूज कर सकते हैं।
चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर हमें लिखना हो कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम दो और आइडेंटिटी बना सकते हैं, दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेकंड वाले को देखते हैं, तो सेकंड वाले को यूज करके हम चाहें तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम लिखना चाहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। अगर हम एक और आइडेंटिटी बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, ये सेकंड है। और थर्ड बनाना चाहें हम तो वो भी बना सकते हैं। हमें पता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज होती है तीन। देखिए, एक आइडेंटिटी से हमने दो बना ली, फिर दूसरी आइडेंटिटी से हमने तीन आइडेंटिटी बना ली, हमने तीन फॉर्मूले बना लिए। अब तीसरी की बात करें तो इसमें भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या बना सकते हैं, आप कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लिखना चाहें तो एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं, क्या कि जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इतनी सारी आइडेंटिटी इन तीन फॉर्मूले से, ये तीन आइडेंटिटी का यूज करके हम बहुत सारी आइडेंटिटी को बना सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये तीन जो व्हाइट कलर से दिख रहे हैं आप लोग को, व्हाइट मार्कर से, व्हाइट पेन से जो दिख रहे हैं आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और जो भी हमारी नीड होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये तीन पता है तो बाकी सारी आइडेंटिटी भी हम खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखते हैं, रेसिप्रोकल कंजुगेट। तो कंजुगेट का मतलब तो आपको पता ही है, रेसिप्रोकल कंजुगेट के बारे में देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल कंजुगेट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अभी जो डिस्कस किया था हमने वो देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोकल कंजुगेट का कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ये हो गया एक रेसिप्रोकल कंजुगेट। मतलब अगर ये सामने सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका कंजुगेट करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दो ही होते हैं हमारे पास, पहला ये होता है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट से रेसिप्रोकल कंजुगेट्स होते हैं जिसको आपको पता होना ही चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इनका काफ़ी यूज होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे, फेस करेंगे, तो इनका काफ़ी यूज करने वाले हैं हम रेसिप्रोकल कंजुगेट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, स्क्वायरिंग इन
एड स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ सिचुएशंस हो तो स्क्वायर करके ऐड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए हम कुछ केसेस लेते हैं। हम एक कंडीशन लेते हैं, इफ हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। एंड हमारे पास है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू p। मान लो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c है और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू p है। कहने का मतलब ये है कि एक तो साइन चेंज हो गया और यहाँ पे अगर साइन थीटा है a की जगह तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, अगर यहाँ पे b की जगह साइन कॉस थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाए तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपको ये रिजल्ट जो है ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके देखिए, स्क्वायर किया हमने और ऐड कर दिया, दोनों को स्क्वायर किया, दोनों स्क्वायर इन बोथ साइड किया हमने, स्क्वायर इन बोथ साइड किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये वाला रिजल्ट मिला हमें। तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने किया क्या कि देखिए जो कोफिशिएंट है साइन थीटा का a है ना, तो a का स्क्वायर कर दिया, जो कोफिशिएंट है कॉस थीटा का b है ना, तो b का स्क्वायर कर दिया, और इक्वल टू में c है और इक्वल टू में p है, तो c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये आया कैसे, चलिए वो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आया कैसे, बस आपको रिजल्ट से मतलब है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, अगर इस इक्वेशन में स्क्वायर इन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c। स्क्वायर इन बोथ साइड किया तो c स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, एक सेकेंड, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब सेकंड वाले का यहाँ पे अगर होल स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और हम एडिंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये देखिए ये नेगेटिव वाले से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो 1 के इक्वल होता है, अभी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस में मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, देखिए सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें। तो डायरेक्ट अगर इस केस की बात की जाए, इस केस में कोई क्वेश्चन दिखे आपको तो डायरेक्ट आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर देना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट देख लेते हैं हम कि एक्स्ट्रा कंसेप्ट कौन कौन सी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी है, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो भी देख लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का। अगर इसकी बात की जाए तो
ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना है। अगर ऐसे फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपको डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करना है। अब ये आया कहाँ से, ये कैसे हुआ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ये ना रहे कि रटना पड़े। रटने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा रिजल्ट देखिए। रिजल्ट अगर आपको पता है, अगर आपको डेरिवेशन पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको देखिए ये रिजल्ट कैसे आया वो बता देता हूँ मैं आप लोग को। ये जो साइन की पावर 4 है, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये कॉस की पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी करेंगे और ए माइनस बी करेंगे। तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कर दिया हमने। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख दिया। और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यही तो रिजल्ट हमने डायरेक्ट बताया आपको, कि जब साइन की पावर 4 थीटा हो माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हो, आपको पता ना चले कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगना है, तो डायरेक्ट आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आया कैसे वो मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, अगर इसका रेसिप्रोक, इसका उल्टा है, अगर जो कॉस की पावर 4 है वो आगे हो और साइन के पावर 4 पीछे हो, तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कुछ चेंज आएगा वो देख लेते हैं। अगर कॉस की पावर 4 है माइनस साइन की पावर 4 थीटा है, तो वो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये भी उल्टा हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो रिजल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर आपको 10 और कॉट में दिखे तभी भी आपको ऐसे ही करना है। अगर 10 के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा दिखे तभी भी आपको ऐसे ही करना है, या फिर सेक और कॉसेक का दिखे तभी भी आपको ऐसे ही करना है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ और कैसे बताना चाहता हूँ, और इसको कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा मैं जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड कौन सा होता है और उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम बहुत सारे फॉर्मूले लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, सारा दिमाग लगाएंगे। अगर नहीं होगा सॉल्व तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग मेथड का दिमाग जो है, वैल्यू पुटिंग का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो दिमाग में कैसे आएगा कि इसमें वैल्यू पुटिंग से हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले चीज हमें नोटिस करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से। नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है क्या, अगर इक्वेशन 3 है हमारे पास, वेरिएबल 4 है, तो हम उसे सॉल्व करके कभी नहीं निकाल सकते, कभी सॉल्व करके निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें वैल्यू पुटिंग मेथड का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो सब अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड का सहारा लेंगे। अच्छा, ये तो फर्स्ट चांस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देख लेते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। फॉर्मूला आस्क, अगर फॉर्मूला पूछ ले तो कहने का मतलब
देखिए कुछ वैल्यू दे रखी हो और कुछ पूछ ले तो मतलब वेरिएबल में हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल में हमें कुछ दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज है जो इफ की कंडीशन में दे रखी है वेरिएबल्स में, और हमसे पूछा भी वेरिएबल्स में है, हमसे पूछा भी वेरिएबल में है, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा केस ये आता है कि वेरिएबल में हमें क्वेश्चन दे रखा है, मतलब वेरिएबल में हमें कुछ बता रखा है और हमें पूछा कांस्टेंट में है, हमें पूछा कांस्टेंट में है, हमें पूछा किस में है, कांस्टेंट में है। मतलब वेरिएबल में हमें बता रखा है और वेरिएबल में ही पूछा है, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल में हमें बता रखा है और कांस्टेंट में पूछा है, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज होगी तो सबसे पहले उसमें थीटा होगा, मान लीजिए साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा दे रखा है इक्वल टू 1 दे रखा है और कुछ पूछ लिया साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं। थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री पुट कर सकते हैं और 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू ये 4 से 5 ये जो 5 थीटा की वैल्यू है यही पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पुट कर सकते हैं और इन्हीं में से आपका आंसर होगा। तो डायरेक्ट आपको देखना है कि 90 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, इजीली पुट करके देख सकते हैं हम, इजीली आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा जो है हमारे पास वो जो एंगल है हमारे पास, सॉरी, वो थीटा अपॉन 2 है, मतलब एंगल हाफ हो या फिर एंगल डबल हो, तब थीटा क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो एंगल जब हाफ या डबल हो तो थीटा हम 15 डिग्री पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री पुट कर सकते हैं और 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। थीटा की 3 वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला आस्क हो, मतलब वेरिएबल में कुछ बताया गया हो, वेरिएबल में हमें क्वेश्चन पूछा है, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। वेरिएबल में कुछ बताया गया है और कांस्टेंट में पूछा है, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। या फिर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है अगर वैल्यू पुटिंग मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, तो 90 डिग्री अगर थीटा है, एंगल जो है, पूरा एंगल है, थीटा है पूरा, तो एंगल हम पुट कर सकते हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 और 60 डिग्री। अगर एंगल हाफ हो या डबल हो तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अब हम कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्राफ्स कैसी कैसी होती है, ग्राफ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्राफ कैसी कैसी दिखती है। तो ग्राफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं ग्राफ के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो बस आपको पता होना चाहिए कि किसका ग्राफ कैसा दिखता है। सबसे पहले हम साइन थीटा का ग्राफ देखेंगे। तो आप सभी को पता है जो साइन थीटा जो होता है हमारा वो 90 पे 1 होता है, साइन थीटा 90 पे 1 होता है, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है हमारा। साइन थीटा का ग्राफ अगर 90 पे 1 है, ये -90 हो गया, ये +90 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। आप सभी को पता है कि साइन थीटा जो मैक्सिमम 1 जा सकता है और मिनिमम -1 जा सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा, ऐसे जाता है, ये पूरा नीचे आता है 1 पे और फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा साइन थीटा का ग्राफ, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारा वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ आपने देख लिया कि इस प्रकार से हमारा साइन थीटा का ग्राफ बनता है। इसी प्रकार से अगर देखें हम कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, तो एक सेकेंड अगले पेज पे देखते हैं कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम, तो आप सभी को पता है जो कॉस थीटा होता है हमारा वो मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, ये तो सेम है। लेकिन कॉस थीटा 1 कब होता है, 180 पे होता है, 180 या 0 पे 1 हो सकता है। तो कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा,
कॉस थीटा का ग्राफ ये मैक्सिमम 1 होता है और ये -1 होता है। तो कॉस थीटा का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे, कुछ साइन थीटा के जैसे ही दिखता है, ऐसे बनता है हमारा कॉस थीटा का ग्राफ। ठीक है, तो आपने साइन थीटा का ग्राफ देख लिया होगा कि साइन थीटा का ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, लगभग सेम ही कॉस थीटा का भी ग्राफ बनता है, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा होगा कि कॉस थीटा यहाँ पे 1 पे जाके मैक्सिमम हो रहा है और जो साइन थीटा है वो देखिए 0 से निकल रहा है। तो ये ग्राफ का थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको सेम ही लगेगा। बात करते हैं अगर टेन थीटा का ग्राफ देखना हो आप लोगों को, टेन थीटा का ग्राफ देखना है तो टेन थीटा का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी मज़ेदार दिखता है। टेन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 180 पे ये मैक्सिमम होता है, तो 180 माइनस का, 180 प्लस का, और ये 0 पे 180। तो इस प्रकार से हमारा टेन थीटा का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हमने साइन थीटा का ग्राफ देख लिया, कॉस थीटा का ग्राफ देख लिया, टेन थीटा का भी ग्राफ देख लिया, इस प्रकार से बनता है। बात करते हैं हम कॉट थीटा का ग्राफ का, तो कॉट थीटा का भी ग्राफ देख लेते हैं। कॉट थीटा का ग्राफ, तो आप सभी को पता है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका ग्राफ भी उल्टा ही बनेगा। आपने अभी देखा टेन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, तो उसका उल्टा कॉट थीटा का ग्राफ बनेगा। अभी आप लोगों ने देखा कि जो टेन थीटा का ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है, तो अगर इसका उल्टा कर दें हम तो वो कॉट थीटा का ग्राफ बन जाएगा। मतलब कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये होता है हमारा कॉट थीटा का ग्राफ। बात करते हैं कॉसेक थीटा का ग्राफ का। पहले कॉसेक थीटा के ग्राफ की बात करें तो कॉसेक थीटा का ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बनता है हमारा। इस टाइप से साइन थीटा के जैसे ही दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ऐसे, 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 तो ये होता है आपका कॉसेक थीटा का ग्राफ। ठीक है, ये होता है आपका कॉसेक थीटा का ग्राफ, जो ग्रीन ग्रीन है वो होता है ग्राफ कॉसेक थीटा का। तो बात करते हैं अब लास्ट सेक थीटा का ग्राफ। तो सेक थीटा का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, सेक थीटा का ग्राफ भी ऐसे ही होता है। सेक थीटा का देख लेते हैं, सेक थीटा का ग्राफ जो है ऐसे ही होता है, बस थोड़ा उल्टा होता है। ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो ये नीचे से ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पे भी ग्रीन से डिनोट करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये और ये। तो ये होता है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उसके ग्राफ्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये सारे जो ग्राफ्स हैं वो आपने देख लिए होंगे। इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, विजुअलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ ऐसे होते हैं। आगे बढ़े तो रेंज की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेंज कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो रेंज की बात करें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करेंगे हम। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो आप सभी को पता होगा। साइन थीटा मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो है 1 पे जाता है और मिनिमम जो है -1 पे जाता है। और ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है कि -1 भी हो सकता है और +1 भी वैल्यू हो सकती है उसकी। मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये होता है साइन थीटा का रेंज हमारा। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा का देख लेते हैं। कॉस थीटा का भी सेम ही होता है, साइन थीटा की तरह कॉस थीटा का भी हमारा सेम ही रेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि कॉस थीटा भी मिनिमम जो होता है -1 होता है और मैक्सिमम जो होता है 1 होता है। बस एंगल जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप सभी को पता है जो साइन थीटा है वो 1 किस पे होता है, 90 पे होता है। कॉस थीटा 1 किस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है। तो इसी टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है उसका मैक्सिमम मिनिमम इतना होता है, -1 से 1 होता है, और इसका मैक्सिमम कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मिनिमम होता है -1 से 1 होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा जो होता है वो ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है इसकी, मतलब सारे रियल नंबर्स जो हैं वो पॉसिबल है। तो इसका जो रेंज होता है ऑल रियल नंबर्स होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि जो इसका रेंज होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, जिसमें सारे रियल नंबर आ जाएंगे। टेन थीटा का जो रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है, या फिर ऑल रियल नंबर भी हम बोल सकते हैं। टेन थीटा के बाद हम कॉट थीटा का देख लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा का देखेंगे हम, तो कॉट थीटा का जो रेंज होता है, कॉट थीटा का जो रेंज होता है वो भी आपका ऑल रियल नंबर होता है। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा का सेम होता है, ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा का सेम होता है, ऐसी कॉसेक थीटा और सेक थीटा जो है उसका रेंज जो होता है सेम होता है। तो इसलिए मैं साथ साथ में पेयर बना के कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करने में दिक्कत ना हो। तो ऑल रियल नंबर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। बात करते हैं कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा का हमारा रेंज होता है वो होता है हमारा सारे रियल नंबर में से अगर हम माइनस वन और वन को हटा दे, एक्सक्लूड कर दे, तो हमारा कॉसेक थीटा का रेंज पता चल जाएगा। यही सेम रेंज जो होता है हमारा सेक थीटा का होता है, सेक थीटा का होता है। और क्यों हम माइनस वन और वन को एक्सक्लूड कर रहे हैं वो भी मैं कभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातें बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो कॉसेक थीटा का भी रेंज ये होता है हमारा, और सेक थीटा का भी रेंज ये होता है। तो सारे रेंज देख लिए हमने, सारे ग्राफ्स देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं और कैसे यूज करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमारे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम जो है वो 90 होना चाहिए। अच्छा चलिए, तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। सेकंड की अगर देखिए हम, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, कॉस 90 माइनस थीटा निकाले, तो आप बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा निकाले हम, तो आप लोग बोलेंगे टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, कॉट 90 माइनस थीटा कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। और कुछ है, बिल्कुल है। अगर हम कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा कर दे, कॉसेक 90 माइनस थीटा कर दे, तो ये हो जाता है सेक थीटा के इक्वल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे, मतलब सेक 90 माइनस थीटा कर दे, 90 माइनस थीटा कर दे, तो वो हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा के इक्वल। तो ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ में कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद रखना है, ध्यान रखना है, कुछ और हमारे फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं, ताकि आप उसका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। क्योंकि पता है ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या ध्यान रखना है। और कितने फॉर्मूले हो गए थे हमारे, तो 6 हो गए थे, सातवां देख लेते हैं। देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए तो साइन एक्स इक्वल टू होगा कॉस वाई के, टेन एक्स इक्वल टू होगा कॉट वाई के, कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा सेक वाई के। क्यों होगा,
ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज है। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 कब हो जाएगा? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे साइन की जगह हम कॉस लिख दें, कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, काफ़ी बार यूज होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट यूज करके हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 10th फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो 10 वाला भी याद रखना आपको कि 10x डॉट 10y 1 के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो इस केस में कॉट x डॉट कॉट y जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कोई सा भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ आसान तरीके से। बिल्कुल, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे इंट्रोडक्शन पार्ट आपने कंप्लीट देख लिया है, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है। आपको हथियार दे दिया गया है, बस चलाना कैसे है वो पता होना चाहिए। तो चलाना सिखाऊंगा मैं सैटरडे को लाइव क्लास के अंदर। अभी हथियार दे रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना है। अभी आप बोलेंगे कि अभी क्या कर रहे थे हम, अभी भी फॉर्मूले पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना ही रखना है, जो काफ़ी बार यूज होते हैं, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a डॉट कॉस बी प्लस कॉस a डॉट साइन बी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकेंड फॉर्मूला साइन a माइनस बी का है, साइन a माइनस बी का है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a डॉट कॉस बी माइनस कॉस a डॉट साइन बी। ठीक है, अगर हम कॉस का फॉर्मूला देखना चाहें, कॉस का फॉर्मूला देखना चाहें, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला देखना चाहें अगर हम, तो ये होता है हमारा कॉस a डॉट कॉस बी माइनस साइन a डॉट साइन बी। अगर अगला फॉर्मूला देखें हम, कॉस का देखें पर नेगेटिव वाला, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला देखें अगर हम, तो कॉस a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस a डॉट कॉस बी प्लस साइन a डॉट साइन बी। अब साइन का देख लिया हमने, कॉस का देख लिया, अब देखेंगे हम टेन का। पांचवा फॉर्मूला हमारा टेन का होगा, टेन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन a प्लस टेन बी 1 माइनस टेन a टेन बी। ठीक है, अगर नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में देख सकते हैं हम टेन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो टेन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a डॉट 10b। ठीक है, अब 10 का देख लिया हमने, साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, 10 का देख लिया, कॉट का देखते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला है हमारे पास कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉट बी डॉट कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव वाला देखिए हम, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला देखें तो कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉट बी डॉट कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अभी हमने साइन का देखा, कॉस का देखा, टेन का देखा, कॉट का देखा। ठीक है, इन सारे जो फॉर्मूले हैं, इन सारे के सभी के फॉर्मूले हमने देख लिए। अब कुछ एंगल्स जो डबल एंगल होते हैं, ट्रिपल एंगल होते हैं, उनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चंस में आ जाए डबल एंगल का, ट्रिपल एंगल का, सिंगल एंगल दिया हो डबल का पूछ ले या फिर हाफ का पूछ ले, तो कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पूछ लिया जाए या यूज किया जाए तो क्या होगा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, या फिर अगर इसे 10 की फॉर्म में हम देखें, इसे हम 10 की फॉर्म में देखें तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम अगला फॉर्मूला देखें, साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा को देखें, कॉस 2 थीटा को देखें तो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला देखिए इसका, अगर तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसका दूसरा फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका अगर एक और फॉर्मूला देखें 10 की फॉर्म में तो आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो जो कॉस के बहुत सारे, कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले का ही यूज करके आपको फंसाया जा सकता है क्वेश्चन में। एग्जामिनर जो है इन फॉर्मूले का यूज करके आपको फंसा सकता है। तो आपको इन फॉर्मूले को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। अगला देख लेते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, 2 थीटा का देख लिया। अब हम देखेंगे 3 थीटा का फॉर्मूला। कौन सा था ये, 11। अब हम देखेंगे 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा का अगर फॉर्मूला देखें हम तो ये होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बात करें अगर हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला देखें, cos 3 थीटा का, तो ये होता है हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगला देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो होता है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम सारे फॉर्मूले कवर कर चुके हैं, इस प्रकार से हम सारे फॉर्मूले कवर कर चुके हैं
जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, जरूरी नहीं है आप एक बार देखें, आधा वीडियो बाद में देख सकते हैं, आधा वीडियो पहले देख सकते हैं, तो आधा आधा करके भी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 1x की स्पीड से देखिए, 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं, 2x की स्पीड से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और जानने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने आपको हथियार दे दिया, अब आपको चलाना कैसे है, चलाना कैसे वो भी मैंने बता दिया आपको। अब आपको चला के कितना प्रैक्टिस करना है, कितना महारत हासिल करनी है इसमें, वो तो आप डिसाइड करेंगे। तो फिर भी मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो दुश्मन है हमारे, उस पर अटैक करके आप इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सैटरडे को आने वाला हूं मैं लाइव, तो लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लास के अंदर सैटरडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।